दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 पद और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की सूचना जुलाई 2022 में दी गई थी। इस भर्ती को आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की टेंडर प्रक्रिया जुलाई में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। यहां तक कि भर्ती परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का भी चयन नहीं हो पाया है। वहीं अब कांस्टेबल और फायरमैन के पदों में इजाफा कर दिया गया है। अब नागरिक पुलिस कांस्टेबल के 26,210 के अलावा पीएससी कांस्टेबल के 8,000 पदों पर भी बहाली की जाएगी। और यूपी के हमीरपुर में डकैतों ने एसएसपी पर कर दी फायरिंग। सराफा कारोबारी के यहां हुई डकैती के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 फरार डकैतों में से 2 को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया है। मुठभेड़ में डकैतों ने अपर पुलिस अधीक्षक एसएसपी अनूप कुमार पर भी फायर किया था, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बच गए। वहीं एक डकैत अभी भी फरार चल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी है। अलखर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि उनकी पिछड़ों की राजनीति सिर्फ एक जाति तक सीमित है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी पिछड़ों की राजनीति एक जाति तक सीमित रहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग ओबीसी रिजर्वेशन के हक की रक्षा करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उनके अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सपा का काला चेहरा सबको याद है। सपा की पिछड़ी राजनीति सिर्फ एक जाति तक सीमित रहती है, ये सभी जानते हैं। अलखर मायावती के परिवार में जल्द बजेगी शहनाई। इस दिग्गज नेता की एमबीबीएस बेटी से होगी आकाश आनंद की शादी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक मायावती के घर जल्द शहनाई बजेगी। उनका चहेता भतीजा आकाश आनंद के प्रदेश सूत्र में बंधने की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने अपने लिए बहू ढूंढ ली है। किसी भी समय पर शादी की तारीख का ऐलान हो सकता है। आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। जानकारी के मुताबिक मायावती के होने वाले समधी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखा और कहा कि बीजेपी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार सौतेला रहा। बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी आरक्षण खत्म करके ओबीसी की आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की कोशिश भी चल रही है। अलखर प्रयागराज में बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार। एक एक व्यक्ति से संपर्क कर संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करने की अपील की और कहा कि गांव-गांव चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को जाने और उसका निराकरण करें। आने वाले लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के लिए पूरी ताकत से तैयार रहें। अलखर ग्रेटर नोएडा में मिलेंगे घर बनाने से लेकर इंडस्ट्री लगाने के मौके। कई योजनाओं को अथॉरिटी ने दी मंजूरी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है और इससे अब ग्रेटर नोएडा में अब डाटा सेंटर बनाना और भी आसान हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने डाटा सेंटर के लिए ITITS के समान दरों पर मुहर लगा दी है। अलखर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बार फिर से खाकी शर्मसार हुई। गाजियाबाद में डीसीपी के PRO सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो और गर्भपात कराने का केस दर्ज किया गया। कवित्री नाम की युवती से दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा कि दारोगा बरेली में राधिका एनक्लेव का रहने वाला है। मामले पर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलखर आगरा में अर्जेंटीना का पर्यटक मिला कोरोना संक्रमित। आगरा में चीन से लौटे मैनेजर के बाद अब ताजमहल देखने आया। अर्जेंटीना का पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला है। 4 दिन में आगरा में दूसरा कोरोना संक्रमित मिल चुका है। स्वास्थ्य विभाग अर्जेंटीना के पर्यटक को कांटेक्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसका फोन बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा। आगरा में ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटकों की कोरोना जांच भी की जा रही है। अलखर यूपी के जेलों में 40 साल तक की उम्र के 70% कैदी बंद है। इन कैदियों को लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की। पीएम ने जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति को दिल्ली में बुलाकर 45 मिनट तक मुलाकात की और उन्होंने जेल में कैदियों की स्थिति भी जानी। माना जा रहा है कि यूपी सरकार के इतिहास में पहली बार किसी जेल मंत्री ने पीएम से मिलकर कैदियों के बारे में जानकारी दी। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि कैदियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अलखर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार, दायर करेगी SLP। 2 दिन के बाद बहस होगी। कल गठित किया गया था ओबीसी आयोग। निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। इस पर 1 जनवरी को बहस होगी। सरकार कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने की अपील करेगी। इससे पहले बुधवार को सरकार ने 5 सदस्यों का ओबीसी आयोग बनाया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा IAS चौबे सिंह वर्मा, रिटायर्ड IAS महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य होंगे। अलखर माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला कोर्ट में पेश किया। सफेद कपड़े पहने मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जाने से पहले
हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी है, हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलेंगे और आगे भी नहीं बोलेंगे। हालांकि जब मुख्तार सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आया तो उसके तेवर बदले हुए थे। कोर्ट ने उसे बांदा जेल दोबारा शिफ्ट करने के लिए कहा था। अगले नए साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन आयोजित होंगे। पहली बार भारत को G20 सम्मेलनों की अध्यक्षता का अवसर मिला है और इसमें यूपी का अहम रोल होगा। यूपी के 4 शहरों को G20 सम्मेलनों की अगुवाई के लिए चुना गया है। मेरठ मंडल के ग्रेटर नोएडा सहित आगरा, लखनऊ और वाराणसी में G20 के सम्मेलन होंगे। इसमें प्रधानमंत्री सहित G20 में शामिल देशों के डेलीगेशन और उच्चाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल की कमिश्नरी सिल्वा कुमारी सहित अन्य अफसरों के साथ बैठक की। अगली गाजियाबाद में दरोगा ने कवित्री से किया रेप, डीसीपी के पीआरओ पर मुकदमा दर्ज किया गया। गाजियाबाद में डीसीपी के पीआरओ सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा पर रेप करने, अश्लील वीडियो बनाने और गर्भपात कराने का केस दर्ज किया गया है। कबीरनगर इलाके में रहने वाली युवती ने एफआईआर में खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री बताया। कवित्री के मुताबिक 25 अप्रैल 2022 को वो डासना बैरियर के निकट अपने फ्लैट पर जाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी कार से आया और खड़े होने की वजह पूछने लगा। कवित्री का कहना है कि उस व्यक्ति ने खुद को सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा बताया। खाकी वर्दी पहने होने की वजह से कवित्री ने अपना नाम और मोबाइल नंबर सब इंस्पेक्टर को दे दिया। कवित्री का कहना है कि इसके बाद सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा चाय पीने के बहाने उसके फ्लैट पर आने लगा।